जो सत्यता है उसको ढक करके लोग भ्रम पैदा कर देते हैं। इतना ज्यादा भ्रम करते हैं कि भ्रम पैदा करते 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 आज ऐसा समय आ गया कि असली जो महायोग, जिसको योग कहते हैं, जो योग का मतलब होता है मिलन, किससे मिलन? आत्मा को परमात्मा से मिलन होती है। और हेल्थ के लिए योगासन होता है कि अलग अलग क्रिया करने से हमारे शरीर स्वस्थ और सुंदर रहेगा। योगासन से क्या होगा? अलग अलग क्रिया करने से, अलग अलग क्रिया करने से योगासन जो है, योगासन यानी क्रिया एक तरह से, तो वो योगासन जो होता है, वो योगासन भी योग ही कहा जाता है। लेकिन योग जो होती है, योग का तात्पर्य होता है मिलन। नहीं कहते आपने योग હતો એટલે મળ્યા આજે, राम राम, आपने योग હતો એટલે મળ્યા આપણે, राम राम भाई, राम राम। राम राम ना मतलब એનાથી સમજી લો કે તમે પણ તમારા અંદર પર રામ છે, અમારા અંદર પર રામ છે। राम राम, આપણે એક જ કિરણના બધા લાલ છીએ। જેવી રીતે સૂર્ય ભગવાનને કરોડો કિરણ ધરતી પર આવે છે, करोड़ों किरण धरती पर आता है, उसी तरह से करोड़ों 84 लाख योनि जीव जो है अपने मृत्यु लोक, वायु लोक, जल लोक, इस सब में वास करते हैं। और सब में उसी पराशक्ति का, परब्रह्म का किरण जाता है। लेकिन सभी योनियों से 84 लाख जो योनि है, उस सभी योनियों में श्रेष्ठ योनि मनुष्य योनि कहा गया है। जो रामायण, गीता, भागवत, श्रीमद् भागवत, रामायण, गीता जो अपना अष्टादश पुराण है, अष्टादश पुराण में ये वर्णन है कि मनुष्य जीवन ही सबसे श्रेष्ठ जीवन है, जिसके लिए भगवान देवलोक भी लालायित रहता है कि इसी जीवन में अपने कर्म के द्वारा ब्रह्म की अनुभूतियां आप प्राप्त कर सकते हैं। जान ले सो जानिहारा, अपने आप को जान सकते हैं। जब तक अपने आप को आप नहीं जानेंगे, जब तक अपने आप को आप नहीं जानेंगे, तब तक आप जगत के क्या काम करेंगे? कुछ काम नहीं कर सकते। जगत की कल्याण के लिए आप कैसे कोई कदम उठाएंगे? कभी नहीं उठा सकते। जिसको अंग्रेजी में अपने कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। रियलाइजेशन यानी रियल वस्तु को सेल्फ, अपने जानो। तो शक्तिपात जो है आपको आत्म साक्षात्कार कराता है, सेल्फ रियलाइजेशन कराता है। और अपने अंदर में एक सेकंड के लिए झलक आएगा, एक सेकंड के लिए ऐसी अद्भुत झलक आएगी तो कई लोग बोला मैंने तो एक सेकंड नाम थे अला एक सेकंड में तो बिजली चमके छे तो करोड़ों विद्युत पैदा थी जाए। आकाश में जो बिजली चमकता है कितना ऊर्जा देता है? पूरे भारत के 100 वर्ष बिजली चलेगा उतना ऊर्जा उसमें होती है। जितना बिजली का करंट है वो 100 वर्ष चलेगा, वो एक सेकंड ऊर्जा वो जो देता है कि उसको कब्जा कर लिया जाए, कैच कर लिया जाए, तो पूरे भारत में, अभी तो अपने गांव में बिजली नहीं रहता है, शहर में बिजली काट देता है, इतना बिजली वो उत्पन्न कर देता है। तो उसकी महिमा जानना बहुत जरूरी है। तब आप लोग सिद्ध लोक में चले गए हैं, सिद्धों की बासी हो गई थी। आप गुरु परंपरा में अपने गुरु के प्रति आस्था और सम्मान यदि है तो, और रेगुलर आप ध्यान में लगे हैं तो
सत्य पाने के बाद में मिटाना नहीं, वो चीज आने के बाद में उसको मिटने मत देना। वाक्पटुता बहुत सारे मिलेंगे जो अपने वाक्पटुता के कारण भ्रमित हो जाते हैं। अंदर की चकाचौंध की दुनिया में चले जाना, बाहर की चकाचौंध की दुनिया में जाने से अपने को एक न एक दिन अपजस ही मिलेगा। और वो अपजस सबसे कठिन जाति अपमाना। शांतिरनंतरम, अपने हृदय में कैसे त्याग हो, क्योंकि अपनी बहुत छोटी सी दुनिया है, 100 वर्ष की अपनी दुनिया है। कितनी? सिर्फ 100 वर्ष की दुनिया है। तो 100 वर्ष के दुनिया में अपना 30-35 साल वैसे ही चला गया। 30-35 साल तक आयु वैसे ही नाश हो जाता है, खाने पीने से, घूमने से, पेट्रोल की हवा लेने से, गंद हवा लेने से, दूषित वातावरण लेने से अपना आयु वैसे भी 70-80 हो गया, 90 हो गया, 10-20 साल कम हो गया। 100 तो फिर लाइफ कोई ही पार करता है। तो जो छोटा समय अपने पास, जो 50 साल बच गया, कितना? बहुत लोगों को 30 साल बच गया, 40 साल बच गया। वो 40 साल के जोड़ लो, कितना हो गया? सोच लो। उतना ही दिन, उतना ही समय अपने पास मिला, बचा हुआ है। अब उतने समय जो बचा हुआ है, उस समय को कैसे अपने सत्यता की ओर मोड़ लेंगे? तो शक्तिपातेन लोकानाम, शक्तिपातेन लोकानाम भव तापा विनाशकम। ईर्षा, द्वेष, कपट, अत्याचार, ये सब चारों तरफ बैठे रहते हैं करने वाले। वो सब करते हुए, देखते हुए भी अपने बस प्रतिभाव से, साक्षी भाव से कोशिश करो। कभी कभी अपने मन में आ जाता है, नहीं होती है, लेकिन कोशिश करो, कोशिश करो। अब कोशिश करके उस ज्योत को जगाओ, उस ज्योत को और तेज बनाओ। जब ये वो आवे मन में, तुरंत ध्यान में बैठ के ज्योत को देख लेना। ओ गुरुदेव जब स्पर्श किए थे तब एक ज्योत जगा, ओ गुरुदेव जब छुए थे तब एक ज्योत जगा, उसको तरफ। इसलिए आपके गुरु महाराज दादा गुरुदेव ने ये जगह निर्माण किया है ध्यान योग के लिए। ध्यान योग से बड़ा शिक्षा धरती पर कुछ भी नहीं है, क्योंकि वही सत्य है। तो उन्होंने, उनकी संकल्प, हमारी संकल्प समाप्त हो सकती है, लेकिन परम गुरुदेव जिन्होंने जिस उद्देश्य से स्थापना किए हैं, वो कभी समाप्त नहीं होगा। वो कभी न कभी, कहीं न कहीं से वो जगेगा और कार्य करेगा। सुनो खगेश हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलाल, देवनाग गंधर्व मुनि को न मेट निहाल। ये ध्यान रखना, जिसके लीलाल पर, जिसके कारण या जो होना लिखा हुआ है, वो निश्चित होता है, निश्चित समय पर आकर के होगा। गुरुदेव की वाणी कभी असत्य नहीं होती है, होगा, पक्का होगा। गुरुदेव बोले हुए हैं कि ये जगह से पूरे धरती पर विश्व को ध्यान योग मिलेगा, निश्चित मिलेगा। लेकिन सब सहकार देगा तब जल्दी होगा, नहीं सहकार देगा तो धीरे धीरे होगा, लेकिन होगा। वो वाणी किसी को याद नहीं रहती है, वो गुरुदेव के लेख है, वो याद नहीं रहता है, लोगों को भ्रमित कर देते हैं, लेकिन वो कहीं न कहीं वायुमंडल में काम करता रहता है। तो हमारे साधकों को या हमारे शिष्यों को या पर्सनल मुझे भी गुरुदेव हमको साक्षी भाव से बोले हैं देखने के लिए। वो स्वयं देख रहे हैं, सब स्वयं कर रहे हैं, करवा रहे हैं। अनादिकाल से बच्चा तमो शक्ति सतो शक्ति के ऊपर अटैक करते रहा है, अटैक करते रहा है, अटैक करते, अनर्गल, जब उसका कुछ नहीं है, फिर भी
तो वही आप लोग से खास आग्रह है कि ऐसे सिचुएशन में अपने आसपास में, अपने घर के बाजू में, अपने इष्ट में, अपने मित्र में, अपने भाई बंधु में, अपने सखाओं में, अपने दोस्तों यारों में इस तरह की वातावरण होती है। जब ऐसे वातावरण में अपने अशांत हो जाएंगे तो अपना जो शक्तिपात न लोका नाम भवताप विनाशकम, जो हमें शक्तिपात यानी शक्ति प्राप्त किया, गुरुदेव के शक्ति मेरे शरीर के अंदर में प्रवेश किया हुआ है। अब प्रवेश करके जैसे दिया सली है, दिया सली में अग्नि है, लेकिन जला करके वो मोमबत्ती या किसी दीपक में जला देते हैं तो अखंड हो जाता है। उसको तेल भरते रहो, सावधानी थोड़ा बरतते रहो तो अखंड रहेगा। उसी तरह से आप लोग को कल दिव्य शक्ति प्राप्त हो गया है, उस शक्ति को आप तेल भरते रहो, यानी साधना, राम नाम रूपी साधना करते रहो, राम महामंत्र के जप करते रहो, नियमित बैठ करके करो, नियमित ध्यान करो, नियमित जप करो, नियमित पूजा पाठ करो। इतना दिव्य ध्यान करो, इतना दिव्य ध्यान करो, इतना दिव्य ध्यान करो, और जब करो कि अपने अंदर में दिव्यता आ जाए। कितना भी कोई पैसा दे देगा वो सब यहीं रह जाएगा, कितना भी कोई मकान बना के छोड़ देगा सब यहीं रह जाएगा, कितना भी बड़े बड़े राजमहल बन जाएगा सब यहीं रह जाएगा। आज हम यहाँ भोग रहा, आज हमारा यहाँ भोग है, हम यहाँ गादी पर है, कल मेरे बाद में कोई आ जाएगा। क्योंकि ये शरीर जो है परिवर्तनशील है, और जो सत्य है वो तो सत्य ही है, वो किरण किरण में ही रहेगा। तो वो किरण आप लोग को मिल गया है, अब उसको मत त्यागना। वो किरण को मजबूती से रखना अपने जीवन में, अपने इतना मजबूती से रखना, इतना मजबूती से रखना कि क्या कोई हवा उसको बुझा पाएगा। क्योंकि वो सेल्फ है, अपना चीज है, आंतरिक चीज है। जान गए दुष्ट है तो चुप रहे, आंतरिक चीज जपते रहे, जपते रहे। बड़े बड़े योगी लोग को देखना, झाड़ के नीचे रहेंगे, जपते रहेंगे, जपते रहेंगे। बड़े बड़े योगियों को मैं देखा हुआ हूँ, झाड़ के नीचे रहेंगे, जपते रहेंगे। बड़े बड़े करोड़ोंपति को देखा हूं, बेचारे तरफ तरफ कर मारे। तो आप लोग ये जगह को गुरुदेव तीर्थराज प्रयाग करते थे, तो आप लोग एक जगह भूमि तीर्थराज प्रयाग, दर बरस वहां पर लगता है कुंभ, दर बरस लाखों टेंट लगते हैं, लाखों दुनिया बसती है, और दर बरस समाप्त हो जाती है। उसी तरह से थोड़ा सा समय के लिए कई एक लोग आते हैं, कोई ट्रस्टी बनता है, कोई मैनेजर बनता है, कोई सेक्रेटरी बनता है, कोई कुछ बनता है, लेकिन वो सब समाप्त हो जाता है। तो आप लोग ये भी अनुष्ठान करना कि गुरुदेव के भी जो कह रहे हैं गुरुदेव, वो गुरुदेव का भी मन हो जाए। क्योंकि हमारा सपोर्टर कौन? हमारे शिष्य लोग, हमारे भक्त लोग, हमारे साथ में जो जाप करने वाला वो लोग। वो जब चारों तरफ खड़े रहेंगे तो वो चीज का एकदम आभास, दिव्यता बनी रहेगी। नहीं तो इतना दिव्य बन जाएंगे, इतना दिव्य बन जाएंगे, गुरुदेव के मालूम पड़ा कि आकाश में लुप्त हो गए। तो उनकी शक्तियां लेते रहे, अपना संसारिक जीवन को जो भगवान ने दिया है उसको निर्वहन करते हुए, और साक्षी भाव से, सुंदर भाव से इस भूमि का उपयोग करने का, क्योंकि सिद्धों की भूमि है। नहीं तो ये भूमि हरि वंशों की भूमि है, त्यागी पुरुष विरक्तों की भूमि। विरक्त का भूमि का मतलब वो हरि का वंश का भूमि है। जितने भी संत होते हैं अच्युत गोत्र होते हैं, जो हरि के उस भूमि को कोई उजाड़ना या उस भूमि को कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है तो वो अपना नुकसान पहुंचा रहा है। उस भूमि से जो कोई मलक से अर्थ उपार्जन करना चाह रहा है वो नाश कर रहा है। बहुत बड़ा दुनिया है अर्थ उपार्जन की।
उसके लिए अपने को हरामजादा नहीं होने का है और अशांति भी नहीं होने का है, अपने किसी के प्रति ऐसे उंगली उठाने का ही नहीं है कि वो ऐसा बदमाशी कर रहा है। जो नियम है, कायदा है, जो सिस्टम है, वो सिस्टम से अपने चलते रहने का है। हम भी अपना कह देते हैं, करना न करना उसकी मर्जी। हम सोचे कि योगी लोग ब्रह्म मुहूर्त में अपना सफाई करता है तो हमें गोली से ही सफाई सबका कर देंगे, तो उसका परिणाम ये होता है। इसलिए संसारिक वस्तु को भी सोचना जरूरी है। ऐसा नहीं कि गुरुदेव कह दिए तब थिंकिंग खत्म। तो उस समय हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर लिए। उस समय महावीर का ध्यान कर लिए, चिंतन कर लिए, क्योंकि महावीर अमर हैं। महावीर को नहीं याद करोगे क्योंकि वो धरती पर राम जी ने उनको छोड़ा है। मां दुर्गा धरती पर प्रकट हुई है तमो शक्तियों को संहार के लिए। हनुमान जी तमो शक्तियों को संहार के लिए धरती पर आए हैं, तो ऐसे समय में उनको आवाहन करके अपने कार्य में लगे। तो उस कार्य में धरती दुनियादारी कार्य में जय जयकार है। तुरंत आपकी सुनवाई हुई, क्योंकि हनुमान जी राम मंत्र से खुश रहते हैं। राम मंत्र का उनके सामने अनुष्ठान कर दोगे, आपकी जो दुनियादारी कार्य है और दुनियादारी कोई क्षति है वो अपने आप पूर्ति हो जाएगी। आप निर्दोष हैं तो आपको तुरंत फैसला मिल जाएगा, निश्चित मिलेगा वो। इसलिए नहीं बोलते रे भैया संत महात्मा निर्दोष होते उनको कभी मत सताना, मैं तो ऊपर वाले बड़ा तगड़ा दंड दे देता। यही कारण है कि साधु संत के तुम रखवारे, क्योंकि वो अज्ञानता बस शस्त्र नहीं उठाते हैं, शास्त्र के ऊपर वो चलते हैं। अहिंसा परमो धर्मः, वही आज भी कर रहे हैं। अयोध्या, काशी, मथुरा, सब जगह संत कभी नहीं उठाएगा, कभी नहीं उठाएगा। वो यही बोलेगा जन्म खा गया था ना, क्या रखा है, कोशिश यही रहेगा उसकी। तो आप लोग कल सिद्ध शक्ति प्राप्त कर लिए हैं, और वह शक्ति को धरती पर कैसे उपयोग में लेना है और परम लोक में कैसे उपयोग में लेना है, दोनों चीज आपको सोचना है।